कलकत्ता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की गैंग रेप के बाद हत्या के विरोध में हड़ताल पर गए डॉक्टर। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या के मामले में देश भर में रोष व्याप्त है, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर में डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसी को लेकर जनपद भर के तमाम डॉक्टरों ने अपनी नर्सिंग होम पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत ने कहा कि जिस तरह से ओपीडी बंद होने के कारण मरीज भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, उसकी हत्या की गई है, उसको लेकर पूरे देश भर में डॉक्टर में आक्रोश है। डॉक्टर हेमंत ने बताया कि इतनी बड़ी विभत्स घटना होने के बाद भी वहां की सरकार और प्रशासन अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं कर पाया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के अनुसार उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ लगभग 25 लोगों के द्वारा गैंगरेप किया गया है, मगर वहां की पुलिस ने केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर हेमंत ने बताया कि आज हमारी 24 घंटे की हड़ताल है और अगर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद फिर अपने संगठन से बात कर आगे की रणनीति बनाई जाए। मैं यहाँ की जो लोकल आईएमए है उसका अध्यक्ष हूँ। अभी जैसा आपको पता है कोलकाता में एक हमारी जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर नहीं, विभत्स मर्डर कहेंगे इसे, जो उसके साथ हुआ है। ये जघन्य अपराध है और अभी तक प्रशासन ने, वहाँ के लोकल प्रशासन ने, वहाँ की लोकल सरकार ने इसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। एक अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो, उनके पेरेंट्स को एक सुसाइड के लिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया ये कह के फ़ोन किया। जब वो उससे मिलने आए 3 घंटे तक बाहर इंतज़ार किया, बिना किसी के कहे उसका पोस्टमार्टम करा दिया उसी टाइम तुरंत। ये सब गलत है। कहीं ना कहीं इसमें बू आ रही है कि सब गलत काम हो रहा है और हम इसके अगेंस्ट है। हमारी आईएमए आज हमारी ये टोकन स्ट्राइक है 24 घंटे की। इससे आगे हम अपने मुख्यालय के निर्देशानुसार, जो हमारी आईएमए यूपी स्टेट है, जो सेंट्रल आईएमए है, उसके निर्देशानुसार हमें कुछ भी करना पड़े, हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम करेंगे। अगर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी हो, उस बिटिया के अंदर से 151 ml सीमेन निकला है। 151 ml सीमेन का मतलब होता है कम से कम 25 से 30 आदमी होंगे जिन्होंने रेप किया होगा और उन्होंने किसी को भी एक को मोहरा बना के उसको पकड़ लिया और ये दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम उन बिटिया के परिवार के साथ हैं। हमें जहां तक भी हमें हड़ताल करनी होगी, भूख हड़ताल करनी होगी, अनशन करना होगा। अभी ये टोकन स्ट्राइक है, अभी हम नियमित सेवाएं बंद कर रहे हैं, इमरजेंसी अभी हम चालू किए हुए हैं, लेकिन हमें इससे आगे कहीं भी जाना पड़े हम करें। आज मीटिंग करके हॉस्पिटल्स बंद किए गए, ओपीडी बंद किए गए, क्या कारण है इसके पीछे? देखो, हम मुजफ्फरनगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हमारे जो और दूसरी एसोसिएशंस हैं, फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है, डेंटल एसोसिएशन है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, इन सब के सदस्य जो हैं वो आज स्ट्राइक करके हम लोग अपने जो कलकत्ता के अंदर जो एक हमारी जवान बेटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, एमडी कर रही थी, उसके साथ उसका जो जघन्य हत्याकांड, जिसके साथ में कम से कम 15-20 लोगों ने मास रेप किया और उसके बाद में जो है उसके हत्या की और उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर कोई कदम इसके खिलाफ नहीं उठाया जा रहा है, कोई कल्पिट्स को पकड़ा नहीं जा रहा है और उसके बजाय 5-4 हज़ार गुंडे हॉस्टल्स में और मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर तोड़फोड़ करते हैं और जो सबूत हैं उनको मिटा देते हैं और उसके बावजूद भी जो है वहाँ की गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनको पहचाना नहीं गया। मास में बहुत से सारे उस पर क्या नाम मोबाइल्स पर और सीसीटीवीज़ में उन सब के फ़ोटोज़ हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, पहचान की जा सकती है, उनको अरेस्ट करके उनको सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया जा सकता, एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए जो है गवर्नमेंट के मन में शक्ति होनी चाहिए।
तभी ये काम हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर ये कांड उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ होता तो 5 तारीख से 6 और 7 तारीख तो बीत सकती थी, लेकिन 7 तारीख तक सारे के सारे जितने भी ये कल्पित थे उन सब का एनकाउंटर हो जाता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। अब बताइएगा, एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आह्वान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बेटी पढ़ी पर बची नहीं। देखिए कितना विरोधाभास है दोनों के अंदर। अब अगर कोई लड़की अपने घर से निकलकर सुदूर जगह पर जाकर पीजी या यूजी करती है, एमबीबीएस करती है या एमडी करती है, और वहाँ पर उसकी सुरक्षा का ये हाल होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कौन माँ बाप जो हैं अपनी बेटियों को जो हैं इतनी दूर, या अपने बेटों को जो है इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजेंगे। डॉक्टर साहब, अब तक हड़ताल चलेगी? ये शुरुआत है। देखो, जैसे मेरे साथियों ने अभी अंदर बताया, ये शुरुआत है। अगर इससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तो इससे आगे के और कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। उनमें चाहे कोई भी हो सकता है, उसमें भूख हड़ताल तक भी हो सकती है, और उसमें किसी भी तरीके का मार्च वगैरह हो सकती है, कैंडल मार्च हो सकती हैं, इमरजेंसी सेवाएं बंद हो जाएंगी, और हम बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं तब तक हमारे काम करने का कोई फायदा नहीं है। मांगे क्या क्या हैं आप लोग? हमारी मांगे केवल एक है कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फांसी दी जाए। बिल्कुल मैं कहता हूं यहाँ पर तालिबानी डिसीजन होना चाहिए कि उन्हें पकड़ कर, जैसे तालिबान में जो है चौराहे के ऊपर गोली मार देते हैं, गला दबा देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं, उन सब को फांसी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, आशीर्वाद हॉस्पिटल, सदर बाजार। मैम, एक घटना हुई है बंगाल में, इसको लेकर चारों ओर हड़ताल चल रही है। मुजफ्फरनगर में किस तरह की कार्रवाई की गई? यह जो घटना हुई है ये बहुत ही विभत्स और दुखद है कि एक एस्पायरिंग डॉक्टर के साथ, जो कि अपने एमडी के सेकेंड ईयर में थी, और ये जो घटना हुई है उसका हम बहुत निंदा करते हैं, अंदर से आहत हैं, और लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। मैं धर्म, पॉलिटिक्स, हर चीज़ से अलग होके मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कम से कम इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। किस तरह की मांग करते हैं इस तरह के जो लोग हैं, हत्यारे हैं, जिस तरह का दुर्व्यवहार उस लड़की के साथ हुआ है, क्या मांग करते हैं, किस तरह की सजा? देखिए, आज सोशल मीडिया की वजह से सारे देश में सबको ये खबर है कि ये किसने किया है, और सबको ये पता है कि ये किस सरकार के किसके प्रोटेक्शन से वो लोग अभी तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे देश में यह स्थिति आ गई है तो ये बहुत ही निराशाजनक और दुखदाई है। बस मैं यही बंगाल में जो विभत्स कांड हुआ है उसको लेकर डॉक्टर में किस तरह का उससे क्या चल रहा है? उसको लेकर हम लोग सब बहुत ही आहत हैं, और इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि एक लड़की जो अपनी ड्यूटी पे है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी, उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया जाता है, रेप किया जाता है। तो कहीं भी कोई इसका मतलब है कि कोई डॉक्टर सेफ़ नहीं है ड्यूटी पे। तो किस तरह की मांग करते हैं ऐसे हत्यारों को, किस तरह की सजा होनी चाहिए? ऐसे हत्यारों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी चल रहे थे, कह रहे थे कि अगर यूपी में ये कांड हुआ होता तो अब तक शायद अब तक सज़ा मिल जाती, क्योंकि सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा होता, क्योंकि वहाँ पर सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार की वजह से वो अभी तक बचे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसी हमारी सोच है।